भाई अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरे के कंधे का सहारा लेती है। पंजाब चुनाव में कुमार विश्वास के कंधों का सहारा लिया, वहां पर भी इनको मुंह की खानी पड़ी, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और गुजरात के अंदर भी ये जो मुद्दा भटकाना चाहते हैं, मुद्दे डाइवर्ट करना चाहते हैं, कुमार विश्वास के लोग सुकेश चंद्रशेखर को भूलेंगे नहीं। ये एग्रीमेंट ये रहा, इस एग्रीमेंट को भूलेंगे नहीं लोग। कुमार विश्वास इतना बड़ा फ्रॉड था तो आपने उसको पार्टी का फाउंडर कैसे बनाया? टेंडर दिया है, लोग पूछेंगे आपसे, आप नहीं भाग पाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ये कुमार विश्वास को सुरेश चंद्रशेखर से, सुकेश चंद्रशेखर से कंपेयर कर रहे हैं। वो लोग ये कुमार विश्वास जिसको ये फ्रॉडस्टर कह रहे हैं, उसके ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी संबित जी। ठीक है, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, भाग नहीं पाओगे आप डिबेट से, आपको करनी पड़ेगी उनके ऊपर बात, जवाब देना पड़ेगा। कौन भाग रहा है भैया? क्यों मेंशन नहीं किया गया? प्रधानमंत्री के जाने से पहले दीपावली की जाती है, यहाँ बैठकर टिक करके जवाब देता हूँ। आपको इतना शौक है फोटो खिंचाने का? भागने वाले तो मनीष सिसोदिया जी हैं। जब एक्साइज ड्यूटी में उनसे प्रश्न पूछे गए तो मनीष जी भाग गए। जब सत्येंद्र जैन जी पे सवाल पूछे जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं देते हैं। 27 साल भागने का काम हम कभी नहीं करते हैं, हम जवाब देते हैं और हर विषय को आपके सामने तटस्थ होकर रखते हैं। ये ठीक है, एक जगह आम आदमी पार्टी, अबे दुबे कौन किस सवाल से भाग रहा है? कौन किस सवाल से भाग रहा है? सुकेश चंद्रशेखर पर आम आदमी पार्टी भाग रही है, ये मोरबी पे बीजेपी भाग रही है। भाग कौन किस सवाल से रहा है? देखिए, अभी मेरे अभी काबिल दोस्त समित पात्रा ने राफेल का मुद्दा बताया, तो वो फ्रांस के अखबार में छपा था क्योंकि आपकी सरकार उसको दबाकर बैठी थी। यहां आपकी सरकार है। आपने भी कहा कि सुकेश और फर्नांडिस का अफेयर था। आपको फ्रांस के अखबार पे भरोसा है, भारत के अखबार पे भरोसा नहीं है। सुनो ना भाई, वही खुलासा कर रहा हूं। अरे भाजपा और आप में एक महीने से क्या इलू चल रहा था? ईडी किसके पास है? संबित पात्रा जी। पीएमएलए की कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल हुई, पीएमएलए की कोर्ट में ये चिट्ठी रखाई और आप कहते हो हमको नहीं पता साहब, हमको तो अखबार से पता लगा। क्यों झूठ बोलते हो? क्या 50 करोड़ रुपए में निगोशिएशन चल रहा था आपके और भाजपा के बीच में? कितने दे दो जी, हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। और गुजरात में क्या चल रहा है? गुजरात में भी कंपनी से निगोशिएट कर रहे हो क्या कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? कितने बेशर्मी की बात है। वहां तिल कर तड़प कर लोग मरे संबित पात्रा जी, और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने से हिचक रहे हो आप। लिपापोती करते थे हॉस्पिटल में। मोरबी के दोषियों पर मोरबी में रैली कर रहे हैं संबित पात्रा, क्या उन लोगों पर एक्शन होगा? और बड़ा एक्शन होगा, कठोरतम एक्शन होगा, एक ऐसा एक्शन होगा जिसको देश याद रखेगा? क्योंकि वहां पे 150 लोगों की जाने गई हैं। और मैं आऊंगा अबे दुबे, आपने जो एक शब्द बोला इलू, मैं उस पर आऊंगा। संबित पात्रा, अमीश जी आपने बिल्कुल 135 लोगों की जो हत्या हो गई है, सख्त एक्शन होगा। अमीश जी इसमें कोई शक मत रखिए। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जिनका घर गुजरात है, वो खुद गए, आज पूरे विषय का उन्होंने समीक्षा किया है, वो भावुक भी हुए हैं। और याद रखिए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और ये संबित पात्रा क्या चीज है? मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं। देश के प्रधानमंत्री खुद इस विषय को देख रहे हैं। 18 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सेंसिटिव इश्यू है, इससे हम कभी भागेंगे नहीं। जनता का इश्यू है। आपको क्या लगता है हम इस इश्यू को ढक सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम इस इश्यू का बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन तक, अगर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति चाहे वो कितना पावरफुल भी हो, अगर वो रेस्पॉन्सिबल है तो बख्शा नहीं जाएगा। आज जिस विषय पे आपने डिबेट पे बुलाया है, दोनों प्रवक्ता, कांग्रेस के तो मैं डिस्काउंट करता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज हर जगह समाप्त है, कांग्रेस का जी उनसे मैं डिबेट करके कोई लाभ नहीं है। मगर मैं आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं जिनके ऊपर ये केस लगा है, उसको बचाने के लिए एक तथ्य आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के पास नहीं है। वो सारे आप देखिए, कुलदीप सेंगर 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया। कांग्रेस कह रही है कि आपका इलू चल रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। सब विषय पे बात देखिए, देखिए ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पहली बार दोनों ने मिलकर सरकार बनाया था। याद करिए, बच्चों की कसम खाने के बाद ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ ही आम आदमी पार्टी का सरकार बना था। कि इसका इलू चल रहा है, क्या पीलू चल रहा है, ये मैं नहीं जानता हूं। कांग्रेस पार्टी एनर्जी वेस्ट करके कोई लाभ, ये एनर्जी वेस्ट करके फायदा क्या है? कांग्रेस पार्टी से गला खराब करके वैसे ही थोड़ी खराश हो रही है। पॉल्यूशन इतना है बाहर। आज की डिबेट में आप और भाजपा दोनों बेनकाब हो गए।
संबित पात्रा जी ने कहा कि आप पार्टी सूटकेस लेके घूमती थी शीला दीक्षित जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, कॉमनवेल्थ का, 2G का, कोयला का, उसके साथ ये दोनों थे, भाजपा भी थी। लेकिन आज संबित पात्रा ने आप पे आरोप लगाकर खुद कांग्रेस को क्लीन चिट दी एक बार। क्या भारतीय जनता पार्टी कल दस्तावेज प्रस्तुत करेगी? अब किसको क्लीन चिट है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी पराली को क्या क्लीन चिट दूं? सेफ्टी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पराली है, पराली ये खुद ही जल के खत्म हो जाएगी, हस्ताक्षर पॉल्यूशन करेगी उल्टे से अलग। क्या वहां पर लोड बेरिंग कैपेसिटी का मूल्यांकन उस पुल का किया गया कि नहीं किया गया? क्या टेंडर जारी किया गया था कि नहीं किया गया था? अगर नहीं किया गया था तो एक घड़ी और मच्छर मार क्रिकेट बनाने वाली कंपनी को ठीक है जवाब लेते। संबित गुजरात में 27 साल से आपकी सरकार है, सिस्टम आपका है, क्या आपको लगता नहीं है ये चूक हुई है बड़ी? बार बार इस पर सवाल हो रहा है, 10 सेकंड में इस पर जवाब। चूक हुई है बड़ी, देखिए अमीश भाई मैंने कहा ना, अमीश भाई मैंने कहा आपको सेंसिटिव इशू है, इस इशू पे हम कभी भागेंगे नहीं। और मृत्यु हुई है, उन मृतकों को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। आपको क्या लगता है कौन न्याय देगा? ये कांग्रेस पार्टी देगी या आम आदमी पार्टी? भावुक होकर बोलते थे शराब प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो अपने आप में शराब से लोग मरे, भावुक बोलते थे कि आपने कल पूरा दिन मोरबी के ऊपर डिबेट किया। अब ये जब मैं मोरबी पे डिबेट करूं तो ये शराब के विषय में बात करना शुरू कर दें। कुलदीप कुमार, मुझे ये समझ में नहीं आता, शराब के ऊपर आप बात करना शुरू कर दे, फिर बोलेंगे मोरबी पे हम बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, शराब क्यों चालू कर दिया जब मैं मोरबी पे बोल रहा था? तो अब देखिए मेरा वही निवेदन है कि मोरबी जैसे विषय की गंभीरता को समझिए। अगर शराब का विषय बैठे हैं ना कुलदीप जी, शराब के विषय में जवाब देंगे, वो शराब के एक्सपर्ट हैं। अरे शराब के एक्सपर्ट बैठे हैं, आम आदमी पार्टी आपके छोटे भाई हैं, उनसे पूछिए आप दो। और शराब आप शराब के एक्सपर्ट, अरे शराब के एक्सपर्ट को भी बुलाया है, कितने अमीश भाई ने शराब के एक्सपर्ट को भी बुलाया है, एक्साइज डिपार्टमेंट। अरे वो सारा शराब का क्वेश्चन उनसे पूछिए, सारा शराब का क्वेश्चन डाइवर्ट कर दीजिए आम आदमी पार्टी है उसके। बीजेपी कह रही है कि आप शराब के भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं आम आदमी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, उसके वरिष्ठ नेता, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कहते थे दिल्ली की सरकार दे दीजिए हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, आप कहते थे पंजाब की सरकार दे दीजिए हम पराली की समस्या को समाप्त कर देंगे। हम इस समय सब दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, एनसीआर में। आप सोचिए कितना ज्यादा पोल्यूशन है। मोरबी के हादसे में 150 लोगों की, 135 लोगों की टू बी प्रिसाइज, जान चली गई, मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट। ये जो स्लो मृत्यु है, ये जो स्लो पॉइजन है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, पराली का पोल्यूशन, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो दिया जा रहा है डेली और इस पर किसी की कोई आंख नहीं खुलती। पंजाब में सरकार आपकी है, पराली ज्यादा जल रही है वहां पर। अमीश भाई माफ करिए, सवाल डिबेट का टॉपिक नहीं था, लेकिन पूछना पड़ा मुझे। ट्विटर पे लोगों ने मुझसे बोला कि पूछिए कुलदीप जी से ये सवाल। अमीश भाई जवाब दे देता हूं। इन्होंने पहले शराब की बात करी। लट्ठा कांड में गुजरात के अंदर जहां शराब बंदी है, 100 से ज्यादा लोग मर गए, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई, कोई दोषी नहीं पकड़ा गया। जहरीली शराब पीने से जहां पर शराब बंदी है, सर जहरीली हवा का क्या करें हम? इंस्टीट्यूट में 23 से ज्यादा बच्चों की जवाब, अरे सुन लीजिए ना अमीश भाई, जान चली गई, उसकी कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और अब संबित पात्रा जी कहते हैं कि मेरे लिए ये कोई विषय नहीं है, 150 लोगों की जान चली गई। मुझे बड़ा दुख होता है कि संबित जी ने आज आपके चैनल पे बैठ के कहा कि हमारे लिए कोई विषय नहीं है। सवाल था जहरीली हवा के बारे में, उसका जवाब मुझे था, उम्मीद थी आखिर में कि आएगा, क्योंकि ट्विटर पर लोगों ने पूछा, ये जन भावना थी, जो सवाल मैंने पूछा आपसे, उम्मीद थी मुझे इसका जवाब मिलेगा। लेकिन समय यहां समाप्त होता है। आप तमाम लोगों हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। अब फिलहाल रुक करते हैं अगले कार्यक्रम का, देश नहीं झुकने देगा।